हिंदू नव संवत्सर के आगमन पर मंगलवार को सनातनी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा रैली निकाली गई। शाम 4:30 बजे श्री तालवाले बालाजी मंदिर से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई देर शाम श्री तालवाले बालाजी मंदिर पहुंची। रैली में युवा भक्ति गीतों व जोशीले नारों पर नाचते गाते हुए झूमते हुए चल रहे थे। भगवा रैली का कई जगह पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। रैली बस स्टैंड सर्किल, अशोक स्तंभ, हनुमान पुस्तकालय, गढ़ चौराहा, मेहंदीपुर बालाजी व शीतला रोड होते हुए श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण पहुंची। शहर के कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों एवं व्यापारियों ने रैली का स्वागत किया तथा पेय पदार्थ पिलाया। रैली में शामिल युवाओं ने लगभग 3 किलोमीटर का सफर पूरा किया तथा रैली में सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां शामिल हुई, जिनमें से कुछ युवा अपने वाहनों पर तो कुछ लोग पैदल चल रहे थे। इस दौरान देवी देवताओं की जीवित झांकियां भी सजाई गई। रैली को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे। डीवाईएसपी अनिल पुरोहित, सीआई दिलीप सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता रैली के साथ चल रहा था। भगवा रैली को लेकर शहर में कई स्थानों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। भारतीय नव संवत्सर के अवसर पर सनातनी संगठनों द्वारा मंगलवार को पटियाला में भगवा रैली का आयोजन किया गया। गणेश मंदिर से रवाना हुई रैली ओसवाल पंचायत, जामा मस्जिद, बस स्टैंड, मुख्य बाजार होते हुए बाजार बालाजी मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों लोग हाथों में ध्वज लिए हुए चल रहे थे। वहीं भगवान राम की झांकी भी सजाई गई। रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। रैली में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर मंगलवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पटियाला में सामाजिक सभा का आयोजन किया। बस स्टैंड के पास बुधवाली मार्ग पर हुई सभा में विधायक गेदर ने प्रजापति समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देकर उनमें खर्च होने वाले धन का समाज के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का आह्वान किया, ताकि प्रजापति समाज देश को होनहार प्रतिभा प्रदान कर सके। उन्होंने समाज को राजनीतिक भागीदारी पर अपना पूरा बल देने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज का चहुमुखी विकास राजनीतिक मंचों पर अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए होता है। इस अवसर पर मूलचंद भोड़ीवाल, नानूराम भोड़ीवाल, सुरेश सिरस्वा, कन्हैयालाल भोड़ीवाल, रतनलाल दादरवाल, शंकरलाल शोभाराम भोड़ीवाल, मोहनलाल किरोड़ीवाल, जस्सूराम किरोड़ीवाल, मनोज प्रजापति सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में नव संवत्सर पर मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने भारतीय संवत्सर की बधाई दी। इस दौरान सक्सेना ने कहा कि आज से हमें नई ऊर्जा के साथ लक्ष्य प्राप्ति के साथ जुटना चाहिए। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने भारतीय संवत्सर की विशेषताएं बताते हुए इसे मानव कल्याण के लिए समर्पित बताया। इस अवसर पर प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, डॉक्टर आशा वर्मा, डॉक्टर रेखा शर्मा, डॉक्टर मरियम बानो, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर शैलेश कुमार, लेखा अधिकारी संदीप जोशी ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर भैरव सिंह राठौड़, लाल सिंह, महेश पवार, वीणा सुथार सहित कई लोग उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा के समर्थन में शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को जनसंपर्क किया गया। विधायक पुष्पराम गुदारा, कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा ने मंगलवार को गांव लोहा, खुदरी, बुधवाली, पटियाला, हरासर, आपसर, रणदीसर, जोगलिया, चेतासर, धात्री, सिमसिया, बिदावतान, रत्नादेसर, नुआ, भवनदेसर, भरपालसर, लाचरसर, राजदेसर गांव का दौरा किया। इस दौरान कस्वा ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही वे लोकसभा में जाएंगे। गुदारा ने कहा कि कस्वा को भारी बहुमत से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजकर लोकतंत्र की रक्षा करें। जनसभाओं को विधायक मनोज मेघवाल व डूंगराम गेदर, जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़, दीवान सिंह भानीसरिया, गिधारीलाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, पंडित महेश पुरोहित, पीतराम जोइया, भानीराम मेघवाल, यशपाल नायक, मालीराम सारस्वत, भंवरलाल जसैल, फकीचंद दानोदिया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर केशव सिंह राठौर, रामकर अंजाट, सुरेंद्र हुड्डा, पप्पू कड़वासरा, राजेश गुलानिया, सज्जन भाटड़, बल्लू खां, विश्वास सांगवान, गनी खां, चरण सिंह गोगा, जसकरण गौड़, पंकज हर्षवाल, नीतीश हर्षवाल, भागीरथ खिचड़, रामसु गोदारा सहित कई लोग उपस्थित थे। 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते बुधवार को रतनगढ़ की बिजली आपूर्ति 2 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस से संचालित 33 केवी व 11 केवी के समस्त फीडरों की बिजली आपूर्ति बुधवार की सुबह 9 से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से रतनगढ़ शहर, राजदेसर, पटियाला, लदासर व मेलूसर क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। धानुका आदर्श विद्या मंदिर के अध्यापकों व समिति के सदस्यों द्वारा मंगलवार को घंटाघर व धानुका कुएं के पास भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 मनाया गया। इस दौरान राहगीरों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए तिलक लगाया व बधाई पत्र भी दिया। इस अवसर पर समिति के रामदास शर्मा, अमरचंद दायमा, वासुदेव चागलान, परमेश्वर रात्रि, राजकुमार चौधरी, मदनलाल, जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, प्रधानाचार्य लोकेश कुमार, नरेंद्र कुमार, ताराचंद महर्षि, नागरवल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, श्याम सुंदर ठटेरा, श्यामलाल प्रजापत, दिनेश तिवाड़ी, सुरेश नाई, प्रकाश माली, निरंजन सैनी, शुभकरण प्रजापत, ओम प्रकाश जोशी, श्री कृष्ण सैनी, कार्तिक जांगीर, शिवलाल महावीर सहित कई लोग उपस्थित थे। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान जिले के क्रिटिकल व संवेदनशील बूथों के लिए लगाए गए माइक्रो ऑब्जर्वर का मंगलवार को एनआईसी सभागार में रेंडमाइजेशन किया गया। सामान्य पर्यवेक्षक कौस्तुभ दिवांकार, जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत, प्रशिक्षु आईएएस सक्षम गोयल भी उपस्थित रही। सामान्य पर्यवेक्षक दिव्यांगर
ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान शांतिपूर्ण व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए संवेदनशील बूथों का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए तथा इसके लिए आवश्यक मैन पावर को इंगेज किया जाए। रैंडमाइजेशन के दौरान जिले में नियुक्त कुल 72 मुख्य माइक्रो ऑब्जर्वर व 18 रिजर्व माइक्रो ऑब्जर्वर को रैंडमाइज किया गया। डीओआईटी एसीपी नरेश दुहानिया ने रैंडमाइजेशन की कार्यवाही संपादित की। इसी के साथ सामान्य पर्यवेक्षक दिवंगारकर व जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यानी ने कंट्रोल रूम व सी विजिल प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए मंगलवार को पीले चावल बांटे गए। स्वीप नोडल प्रभारी जगदीश प्रसाद व्यास ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के द्वारा प्रत्येक सेक्टर में पीले चावल बांटे गए एवं मतदाताओं को 19 अप्रैल को मतदान अवश्य करने का संदेश दिया। महिला बाल विकास प्रभारी कंचन शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल बांटे और मतदान की शपथ दिलवाई। राज्यविका प्रभारी शिवानी भटनागर के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर संपर्क कर पीले चावलों का वितरण किया। गोगरसर, मालासर, पाबूसर, बुखरेड़ी, सहरा, पटिहारा, देरासर आदि क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया मंगलवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। झाझड़िया के साथ पूर्व विधायक अवनीश महर्षि सहित कई भाजपा नेता थे। नेताओं ने गांव सांगासर, छाबड़ी, मिठी, भीचरी, मेणासर, कनवारी, ढाकावाली, मालासी, स्याणान्यामा, खारिया, तोलियासर, लाचरसर, राजदेसर, पटिहारा व छापर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान झाझड़िया ने कहा कि भाजपा हर वर्ग को साथ में लेकर कार्य करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी ने गरीब व किसान परिवार से जुड़े व्यक्ति को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जो भाजपा को अन्य पार्टियों की तुलना में अलग दर्शाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने गांव, गरीब, युवा, किसान, महिला के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसमें अंतिम पंक्ति का व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि झाझड़िया 7 करोड़ दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिन्होंने 3 बार पदक जीतकर विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसी प्रतिभा को चुनकर हमें लोकसभा में भेजना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुज्जर, संतोष तालनिया, भागीरथ सिंह राठौड़, भवानी सिंह, संपत नायक, गिरधारी प्रजापति, आदिश्याम शर्मा, हरिप्रसाद दायमा, हनुमान मेघवाल, रवि आर्य, हिम्मत सिंह, निखिल इंदौरिया, खजान सिंह, सुरेंद्र भाबड़ा, पवन सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनसभाओं के पश्चात झाझड़िया व महर्षि ने अशोक स्तंभ के पास भगवा रैली का भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गर्मी ऋतु आते ही हनुमान पार्क स्थित हनुमान सरोवर का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। पंडित श्याम महर्षि के आचार्य में रामनिवास मंगलहारा ने पूजा अर्चना कर तरणताल का शुभारंभ किया। मंगलहारा ने बताया कि आगामी 5 माह तक 2 पारियों में तरणताल में युवाओं को तैराकी के गुर सिखाए जाएंगे। सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 बजे तक लोग तरणताल का लुत्फ उठा सकते हैं। इस अवसर पर कमल स्वामी, सतीश सैनी, अशोक चोटिया, योगेश शर्मा, लोकेश शर्मा, राखी, रामलाल, शंकरलाल, केचरदेव सहित कई लोग उपस्थित थे। शादी के बाद से ही दहेज के लिए परेशान कर मारपीट करने तथा स्त्री धन हड़प लेने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ की वार्ड संख्या 31 की रहने वाली विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 16 फरवरी 2021 को रेवाड़ी निवासी एक युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे तथा थोड़े दिनों बाद मारपीट शुरू कर दी। 30 जुलाई को उसका स्त्री धन हड़प लिया और विवाहिता को घर से भी निकाल दिया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर हरियाणा के रेवाड़ी निवासी पति, ससुर, सास, ननद, नंदोई की हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से किसान की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। खेत में तैयार फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सूचना पर रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। मामले के अनुसार रतनगढ़ की गुजरू की ढाणी निवासी इरफान खान का खेत चक रतनगढ़ की रूही में है। करीब 24 बीघा खेत में वर्तमान में कई फसलों की बुआई की गई थी। खेत में करीब 4 बीघा भूमि पर गेहूं की बुआई की गई थी, जिसकी फसल तैयार थी। खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन के तार अचानक टूट के गिर गए, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा निजी साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसी दौरान रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंच गई तथा करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।